रेलवे स्टेशन पर कुसुम बेंच पर बैठी आगरा जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। बहुत मौसम ख़राब था, बारिश बहुत तेज़ थी। ट्रेन इस वजह से लेट होती जा रही थी। कुसुम की माँ ने सभी को बुलाया था। सारे भाई बहन आ रहे थे, बड़े भैया भी आ रहे थे। माँ ने कहा तो था कि पिताजी की बरसी पर मंदिर में पूजा रखवाई है, पर उनकी आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि ज़रूर कुछ और ही बात है। एक बात और कि अगर बड़े भैया आ रहे हैं तो ज़रूर कोई बात ही होगी। कुसुम जब आगरा पहुंची तब तक सभी लोग आ चुके थे और घर में माँ सभी कुछ व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। भाभी करवाना चाहती थी सब कुछ, पर यह कहकर वो कुछ नहीं कर रही थी कि यहाँ का उन्हें कुछ मालूम नहीं है। सो माँ ही सारी व्यवस्थाओं में अकेली लगी थी और साथ में थे उनके संस्था वाले। दरअसल माँ अकेले रहती थी, कोई भाई के यहाँ वो जाती नहीं थी और सबकी अपनी नौकरी थी और परिवार था, तो उनके साथ कोई यहाँ रुकता नहीं था। माँ खुद को व्यस्त रखने के लिए एक संस्था से जुड़ गई थी और गरीब बच्चों और महिलाओं को पढ़ाने और काम सिखाया करती थी। वो कभी अकेले भी नहीं होती थी और उनका मन भी लग जाता था। सभी लोग बहुत सालों बाद मिल रहे थे। बातों ही बातों में कब समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला और सारा काम माँ के संस्था वालों की मदद से बहुत अच्छे से निबट गया था। सभी माँ का बहुत आदर करते थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग माँ को हमसे बेहतर जानते हैं। माँ के बोलने के पहले ही सारे काम हो जा रहे थे। मैं ये सब देखकर बहुत निश्चित सा महसूस कर रही थी। शाम का समय था। माँ ने सभी को अपने कमरे में बुलाया हुआ था और मुझे सभी के लिए चाय बनाने को बोला था। मैं सबसे छोटी थी घर में और जब पिताजी गुजरे तब 10 साल की थी बस। माँ ने मुझे अकेले ही पाला था। बड़े भैया तब तक नौकरी करने लगे थे और शादी भी उनके अगले महीने होने वाली थी। मैं चाय बनाकर सभी के लिए कमरे में पहुंची तो माँ ने मुझे भी बैठने के लिए कहा और उन्होंने बोलना शुरू किया सभी को संबोधित करते हुए कि सभी को इस बार क्यों बुलाया गया है, क्योंकि माँ तो पिताजी की बरसी हर साल ही करती थी, पर सभी अपने अपने व्यस्तता बताकर आते नहीं थे। माँ ने कहा कि उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली है और वो सभी को बताना चाहती है कि उन्होंने किसको क्या दिया है, जिससे बाद में कोई भी किसी के लिए दुर्भावना मन में ना रखे और अगर बनाकर चल सके या जो भी जोड़ सके तो सबको साथ लेकर चले, जिससे परिवार बिखरे नहीं। माँ ने बोला कि बड़े भैया के लिए उन्होंने 5 लाख और बाकी 2 भाइयों के लिए उन्होंने 10-10 लाख रुपए लिखवाए हैं। साथ ही हम दोनों बहनों के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए रखे हैं और उनकी जो भी ज्वेलरी है वो आने वाली बच्चों की बहुओं को बराबर, साथ ही सभी बेटे और बेटियों की बच्चियों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। साथ ही अपनी संस्था के नाम भी उन्होंने 20 लाख रुपए रखे थे जो वहाँ की बच्चियों की शादी के काम आने वाले थे। इतना सुनते ही बड़े भैया बिफर पड़े। किसी ने भी माँ से बात प्रतिबात नहीं किया, पर बड़े भैया गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से चले गए। सभी उनका ये रूप देखकर स्तब्ध थे। बड़े भैया की जब शादी हुई थी हम सभी भाई बहन बहुत छोटे थे। उनकी नौकरी भी लग चुकी थी और पिताजी का स्वर्गवास कुछ समय पहले ही हुआ था, परंतु बड़े भैया शादी के बाद अपने परिवार में ऐसे रमे कि उन्हें कभी भी घर की खबर लेने की सुध-बुध ही नहीं रही। कभी माँ उन्हें फ़ोन करती भी तो हमेशा काम या किसी और चीज़ का बहाना करके वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेते और जब भैया ने ही नहीं किया तो भाभी से भी क्या उम्मीद करती माँ, वो खुद ही सब कुछ संभालती रही अकेले। अचानक से भैया भाभी को लेकर अपने सामान के साथ बाहर बरामदे में आकर खड़े हुए और कहने लगे कि माँ आपने यहाँ हमें अपमान करने के लिए बुलाया था। बड़े बेटे के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है क्या? हमें आपसे ये भी नहीं चाहिए। इस तरह का व्यवहार तो नौकरों के साथ भी नहीं करता है कोई। आपने तो परायों को अपने बेटे से ज़्यादा मान दिया है माँ। माँ कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोली थी, हमने कभी नहीं सुना था, पर उस दिन माँ ने तेज़ आवाज़ में बड़े भैया को बुलाया और उनसे कहा, बेटा जब तुम्हारी इस घर को, तुम्हारे भाई बहन को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने भी तो हम सभी को पराया मान रखा था। हमने तो कभी शिकायत नहीं की और तुम सबसे पहले नौकरी पर लगे हो इस परिवार में। तुम्हारी गृहस्थी पक चुकी है मेरे बाकी बच्चों की तुलना में। इन भाई बहनों से तुम कह सकते थे, उन्हें एहसास करा सकते थे कि पिताजी नहीं हैं तो क्या हुआ, बड़ा भाई तो पिता के समान ही होता है। तुम्हारे जैसी मर्जी हो तुम कर सकते हो, पर मेरा फैसला अटल है। अगर तुम्हें आपत्ति है तो तुम जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।